हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे ब्राइफाइट्स का मेंबर फ्यूनेरिया। और फ्यूनेरिया में हमने पिछली क्लास में डिस्कस किया था फ्यूनेरिया का क्लासिफिकेशन, जिसमें कि हमने जिसकी क्लास थी ब्राइफिसिडा, और ब्राइफिसिडा के जो मेन कैरेक्टर्स हमने उसको डिस्कस किए थे। उसके बाद हमने फ्यूनेरिया का हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन और उसका जो मॉर्फोलॉजी, आकार और एनाटमी जो था कि किस तरह से प्लांट में जो थैलस था, किस तरह से गैमेटोफाइट था इसका, उसको हमने डिस्कस किया था। गैमेटोफाइट बताया था आपको 1 to 3 सेंटीमीटर हाइट का होता है और मोनोपोडियल होते हैं इसमें। और जो इंटरनल स्ट्रक्चर हमने बात की थी कि किस तरह से जो इंटरनल स्ट्रक्चर में इसका स्टेम और जो लीफ थी उसमें क्या क्या दिखाई देता है, एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोसल्फर टिश्यू वगैरह किस तरह से देखते थे। और राइजोइड्स की भी हमने बात की थी, जिस तरह से आपको यहाँ पर दिखाई। इसमें 2 तरह के हमने गैमेटोफाइट्स की बात की थी, ब्रांच गैमेटोफाइट एंड अनब्रांच्ड गैमेटोफाइट। तो पिछली क्लास में हमने ये डिस्कस किया था। आज जो हम डिस्कस करेंगे इसमें फ्यूनेरिया का, वो हम डिस्कस करेंगे रिप्रोडक्शन का, कि फ्यूनेरिया में रिप्रोडक्शन जो है कितने प्रकार का पाया जाता है और कैसे होता है। तो फ्यूनेरिया में जो रिप्रोडक्शन है 2 तरह से होता है, वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। तो आपको पहले भी आपको पता है कि जो वेजिटेटिव टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन है वो आपको पता है कि प्लांट के किसी भी पार्ट के द्वारा अलग होने से होता है। फ्यूनेरिया में जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है वो बाय प्राइमरी प्रोटोनोमा, सेकेंडरी प्रोटोनोमा, बुलबुल्स, गेमा, एपस्पोरी कई प्रकार से होता है। और इसमें जो हम एक एक ले करके आपको डिस्कस करके बताएंगे कि जो प्राइमरी प्रोटोनोमा की बात करें तो प्राइमरी प्रोटोनोमा में जो किस तरह से है कि जो थैलस है, फ्यूनेरिया का जो थैलस है हैप्लॉइड गैमेटोफिटिक प्लांट जो जर्मिनेट होकर नए प्लांट थैलस जो हैं वो नहीं बनाता, बल्कि एक जैसे कि एल्गी में एक फिलामेंट जो मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर होती है उस तरह से प्रोटोनोमा बनाता है। और प्रोटोनोमा के एक हर सेल्स एक लीफी लाइक स्ट्रक्चर डेवलप करने की कैपेसिटी रखती है। इस प्रकार एक स्पोर्स से मल्टी सेलुलर प्रोटोनोमा का निर्माण हो जाता है और वह कई प्लांट जो हैं बनाकर वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने में सहायता करता है। प्राइमरी प्रोटोनोमा में अगर किसी प्रकार से कोई टूट के अलग हो जाता है या टूटा हुआ भाग करके वो एक नए प्रोटोनोमा को तैयार कर लेता है, मतलब नए प्लांट के थैलस, नया थैलस बनकर तैयार हो जाता है। ठीक इसी तरह सेकेंडरी प्रोटोनोमा से द्वारा भी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन पाया जाता है फ्यूनेरिया में। इसमें भी है कि अगर प्लांट का कोई पार्ट किसी मैकेनिकल आघात के कारण कई हिस्सों में, कई भागों में टूट जाता है और प्रत्येक भाग जैसे कि तना है, पत्ती है, राइजोइड्स हैं, वो अगर टूटा हुआ भाग किसी भी तरह अलग हो जाए प्लांट से और वो टूटा हुआ पार्ट मरे नहीं और वो नए थैलस को ग्रो कर लेता है, तो वो सेकेंडरी प्रोटोनोमा से द्वारा रिप्रोडक्शन कहलाता है। ठीक तीसरी तरह का रिप्रोडक्शन अगर हम बात करें इसमें फ्यूनेरिया में, वो है बाय बुलबुल। बुलबुल की अगर बात करें तो ये डॉर्मेंट्स बर्ड्स कहलाती हैं। और डॉर्मेंट्स जो बर्ड्स हैं वो राइजोइड्स अथवा जो प्रोटोनोमा पर ही डेवलप हो सकते हैं। और ये जो बर्ड हैं वो छोटे छोटे जो रिजर्व फूड मटेरियल हैं या जो कि विपरीत अनफेवरेबल मतलब प्रतिकूल परिस्थितियाँ, फेवरेबल कंडीशन परिस्थितियाँ आने पर ये प्रोटोनोमा बना लेती है, उसमें ग्रोथ हो जाती है वेजिटेटिवली और वो नए प्लांट को ग्रोथ कर लेती हैं। ठीक उसी तरह गेमा बाय गेमा, कुछ स्पीसीज़ में प्रोटोनोमा में एपिकल सेल्स के छोटी छोटी पतली जो हैं सेल्स होती हैं जो कि ग्रीन कलर के बर्ड के समान रचना का निर्माण कर लेती हैं, जो गेमा कहलाती हैं, और वे जर्मिनेट करके नए प्लांट्स को डेवलप कर लेती हैं, गेमा।
के द्वारा, गेमा, जिनको कि हम वो छोटे छोटे जो प्रोटीन जो एपिकल पोर्शन पर छोटे छोटे बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, कप लाइक स्ट्रक्चर बन जाते, बर्ड लाइक स्ट्रक्चर, वो गेमी कहलाती है और वो प्लांट से अलग होकर नए थैलस को जर्मिनेट कर देती हैं। जो लास्ट टाइप का है वो एपोस्पोरी के द्वारा। फ्यूनेरिया का जो लाइफ साइकिल में कभी कभी रेगुलर अल्टरनेशन ऑब्जर्वेशन नहीं पाया जाता, जिसके कारण इसमें जो बीजाणु अवस्था जो है समाप्त हो जाती हैं, अथवा मतलब कि उसको हम एपोस्पोरी कहलाते हैं। ऐसी अवस्था को क्या कहते हैं? एपोस्पोरी कहते हैं। और इसमें जो बीजाणुभिद का जो सेल्स डिप्लॉयड जो गैमेटोफिटिक जो प्लांट हैं वो डेवलप उसमें डिप्लॉयड प्राथमिक फिलामेंट को बना लेते हैं, जो आगे डेवलप होकर पूरे का पूरा थैलस, पूर्ण थैलस बना लेते हैं। और ये देखने में हैप्लॉयड स्पोरोफाइट के समान ही थैलस नज़र आता है, इसलिए इसको बाय एपोस्पोरी के द्वारा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय एपोस्पोरी के द्वारा कहते हैं। तो ये है कि फ्यूनेरिया में कितने प्रकार से फ्यूनेरिया का जो है वो कितने प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कर सकता है। प्राइमरी प्रोटोनोमा, सेकेंडरी प्रोटोनोमा, बुलबिल्स, गेमा एंड एपोस्पोरी के द्वारा। अब हम बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करने के लिए जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फ्यूनेरिया में मेल गैमेट जो बनते हैं जिसमें एंथ्रीडियल, और फीमेल गैमेट जो बनते हैं आर्चिगोनिया, उसमें बनते हैं मेल गैमेट एंथ्रीडिया में और फीमेल गैमेट आर्चिगोनिया में। जो मेल गैमेट और फीमेल गैमेट जो हैं वो अलग अलग, जो फ्यूनेरिया में जो टर्मिनल एंड है, जो टर्मिनल एंड के पर में जो लीफी लाइक स्ट्रक्चर ऐसा पत्र जिसमें उनमें सुरक्षित रहते हैं। और ये जो है फ्यूनेरिया की अलग अलग ब्रांच में एंथ्रीडियम एंड आर्चिगोनियल दोनों ही फ्यूनेरिया में एक ही थैलस के अलग अलग ब्रांच में ये डेवलप होते हैं, गैमीट, मेल गैमीट एंड फीमेल गैमीट। अगर हम ये बात करें कैसे एंथ्रीडिया होता है, जब कैसे दिखाई देता है एंथ्रीडिया इसमें, तो ये एक अगर हम प्लांट देखें, यहाँ पर ऊपर दिखाई दे रहा है, जिस तरह को चित्र में दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एंथ्रीडिया दिखाई दे रहा है। ये एक छोटी ब्रांच होती है जिसके मध्य में छोटी छोटी लीफ पर स्थित होती हैं। ये जो ग्रुप में आपको बताया था, आपने जो मॉर्फोलॉजी आपने देखी, तो वहाँ पर छोटी छोटी पत्तियाँ होती हैं, जो लीफी स्ट्रक्चर होती हैं वो थोड़ी चौड़ी पर बड़ी डेंस रूप से अरेंज होती हैं। और इनमें जो एंथ्रीडिया हैं वो समूह में को जो एंथ्रीडिया होता है उनको चारों तरफ से घेर लेते हैं। और ये जो लीफ हैं ये पेरिगोनियल लीफ कहलाती, पेरिगोनियल लीव्स कहलाती हैं, जो कि एंथ्रीडिया को चारों तरफ से घेरे रहती हैं उनको। और ये जब मैच्योर होने के बाद टाइम में, ये जो एंथ्रीडियल हैं मैच्योर होने के बाद में इनका जो रंग है वो रेड कलर का हो जाता है, लाल रंग का हो जाता है, जिससे कि मेल जो ब्रांच हैं ऐसे दिखाई देते हैं कि जिसके जैसे कि इनके अंदर छोटे छोटे रेड कलर के फ्लावर खिल रहे हैं, फूल जैसे लगता दिखाई देती है, जिससे आसानी से ये पहचानने में आते हैं कि ये यहाँ पर एंथ्रीडियल यहाँ पर मेल ब्रांच है फ्यूनेरिया की। इसी तरह अगर हम बात करें फीमेल कैसी आर्चिगोन फीमेल कैसा हो दिखाई देता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फ्यूनेरिया में, तो फ्यूनेरिया में भी ये यंग स्टेज पे जो अगर हम बात करें तो यंग स्टेज में भी जो स्त्री धानियाँ हैं या आर्चिगोनिया डेवलप में, इसमें भी पेरिगोनियल जो प्लांट्स हैं, ये देखिए यहाँ पर पेरिचिजल जो लीव्स हैं वो चारों तरफ से घेरे लेती हैं प्लांट्स के, उसको चारों तरफ से आर्चिगोनिया को, और इनमें कोई ज़्यादा अंतर नहीं होती है और पैराफाइसिस भी दिखाई रहते हैं। और ये जो है आर्चिगोनिया वेजिटेटिव ब्रांच के समान ही दिखाई देती है। मेल जो ब्रांच है वो लंबी हो जाती है थोड़ी सी,
पर मैच्योर होने पर इसकी लंबाई कम रहती है इन कंपेरिजन टू दूसरी शाखाओं की लंबाई से। जबकि पैराफाइसिस और जो पेरिथीजियल लीव्स हैं वो ज़्यादा लंबी होती इन कंपेरिजन टू आर्चिगोनियल ब्रांच से उनकी जो लंबाई है कम होती है। ठीक, इस अतः जो बाद में मैच्योर होने पर भी इवन स्पोरोफाइट बनने के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन होने के बाद भी इनका जो बीजाणुभिद मतलब बन जाते हैं, जो कि आफ्टर स्पोरोफाइट बनने के बाद भी इनका जो है इनकी जो लंबाई है कम ही होती है अल्बत्त इन कंपेरिजन टू दूसरी जो शाखाएं जो हम कहें वेजिटेटिव शाखाएं हैं वो बड़ी होती हैं इन कंपेरिजन टू रिप्रोडक्टिव ब्रांच के अलावा। तो आज हमने जो इस क्लास में बात करी है फ्यूनेरिया के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कैसे होते हैं, एंथ्रीडियम कैसे होता दिखाई देता है उसमें फ्यूनेरिया में के उसमें, और फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्चिगोनिया कैसे दिखाई देती है उसकी बात करी। और हमने बात करी डिस्कस किया कि फ्यूनेरिया में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कितने प्रकार से पाया जाता है, ये हमने आज इस क्लास में डिस्कस किया। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे किस तरह से एंथ्रीडिया बनते हैं फ्यूनेरिया में, और एंथ्रीडिया से किस तरह से एंथ्रोजोइड्स का डेवलपमेंट होता है उसको हम एक एक करके स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, थैंक यू वेरी मच।